कि हम 7 डेज कोर्स का सेकंड लेसन समझ रहे थे कि परमात्मा कौन है और कैसे हैं, उनका कर्तव्य क्या है। पहला लेसन होता है कि मैं कौन हूँ, तो हमने परिचय पाया कि हम आत्मा हैं। और दूसरे लेसन में है कि परमात्मा भी आत्माओं का पिता है, इसलिए उनका रूप भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तो परमात्मा को जैसे कि हमने ये देखा चित्र, सभी आत्माओं के पिता वही हैं और उनको अलग अलग रूप में हम याद करते हैं, अलग अलग रूप में हम उनको नाम भी अलग रख देते हैं। हर धर्म की आत्मा ऊपर हाथ उठाती है कि वो लाइट है, नूर है, प्रकाश है, यानी तत्वों का बना हुआ नहीं है वो। और उनके हम आज समझेंगे कि परम पिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य कौन से हैं। तो परमात्मा ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर के भी वही रचयिता है। जैसे हमने यहाँ पे पहले समझा था कि यहाँ साकार लोक और सूक्ष्म लोक में ये 3 आकारी देवता होते हैं, शंकर, विष्णु, ब्रह्मा विष्णु और महेश कहते हैं ना। और ये आत्माओं का घर है परम धाम। तो ये जो तीनों आकारी देवता हैं, उनके भी रचनाकार शिव हैं, जो सबसे ऊपर हैं, निराकार शिव परम पिता परमात्मा। ये जिनके हमने गुण और कर्तव्य के बारे में जाना। तो वैसे ही हम इनके 3 मुख्य कर्तव्य के बारे में जानेंगे आज, कि साकार लोक पे और ब्रह्मांड में परमात्मा के 3 मुख्य कर्तव्य कौन से हैं, जो कि वो अपने ही द्वारा रचे हुए ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा कराते हैं। तो ये देखिए, ब्रह्मा द्वारा वो सतयुगी सृष्टि यानी राइटियस वर्ल्ड की स्थापना करते हैं। कहते हैं ना कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची है, तो कैसे रची? परमात्मा ने ही कराया है। परमात्मा ही ब्रह्मा के भृकुटी में अवतरित होते हैं और इसी संगम युग पे 1936 से उनका अवतरण हो चुका है इस बूढ़े ब्राह्मण के तन में, जो कि कृष्ण का आखिरी जन्म होता है। उनका नाम था दादा लेखराज। ये ब्रह्मा बाबा को आप सेंटर पे फोटो देखते हैं ना, इन्हीं को ब्रह्मा शास्त्रों में गाया हुआ है। और ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं परमपिता परमात्मा क्रिएशन ऑफ राइटियस वर्ल्ड थ्रू ब्रह्मा। राइटियस वर्ल्ड यानी सत्युग, जहाँ सत्य ही आधार है, सत्य ही सब कुछ है, झूठ और भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है सत्युग में। तो ऐसी दुनिया परमात्मा रचते हैं। परमात्मा ही रच सकते हैं सत्य की दुनिया, क्योंकि वो स्वयं सत्य है, वो स्वयं शिव है। शिव को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। उनको संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान है, तो वो दुनिया रचेंगे तो सत्य ही दुनिया रचेंगे। झूठ एक आवरण है। जैसे आप घर में धूल मिट्टी जम जाती है ना, फिर से आप सफाई कर देते हो, तो जो सत्य है वो दिखने लगता है। तो झूठ सिर्फ एक आवरण है, जो हम ही अनेक बातें सुन के भ्रांतियाँ अपने मन में आत्मा के ऊपर हम मैल चढ़ा लेते हैं। दूसरा कर्तव्य है परमात्मा का विष्णु द्वारा पालना। एक्चुअली में विष्णु ऐसे कोई आत्मा, एक आत्मा नहीं है। विष्णु लक्ष्मी और नारायण को ही, जो कि सत्युग में राज्य करते हैं। ये देखिए, लक्ष्मी और नारायण जो कि महाराजा और महारानी होंगे, गद्दी पे बैठेंगे, वहाँ राजतंत्र होगा सत्युग में। और इन्हीं को कंबाइंड स्वरूप में विष्णु कहा गया है। इसीलिए देखिए 4 हाथ दिखाते हैं। पालना करने के लिए माता और पिता दोनों की आवश्यकता होती है। और सत्युग राजाई में जो राजा रानी होंगे, वो प्रजा को बच्चों की तरह पालते हैं, यानी वो पालना करते हैं। वो हमारे माता पिता के समान होते हैं, क्योंकि वो सत्य हैं। वो सही आपके कल्याण अर्थ ही सब कुछ करेंगे। वो भ्रष्टाचारी राजा रानी नहीं हैं। वो हमारे माता पिता के समान होंगे, प्रजा की पालना करेंगे। इसीलिए कहते हैं विष्णु द्वारा पालना। जो सत्युगी सृष्टि की स्थापना की परमात्मा ने, उसकी पालना वो विष्णु द्वारा कराते हैं, यानी लक्ष्मी और नारायण द्वारा कराते हैं। फिर यह है शंकर द्वारा विनाश। तो विनाश किसका होता है? आपको ये समझना होगा कि पहले विनाश, स्थापना शुरू हो गया है। आपने जाना कि संगम युग शुरू है 1936 से, और तभी से ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं, यानी प्रकृति को और पूरे विश्व को परिवर्तन कर रहे हैं परमात्मा। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। और फिर वो पालना तो सत्युग में शुरू होगी। फिर विनाश किसका होगा? तो इसी पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश होता है। जो किसी देहधारी शंकर, देखिए शंकर तपस्वी रूप है। शंकर भी कोई अलग से नहीं है।
शंकर हम ही सभी आत्माओं की, जब हम योग की ज्वाला प्रज्वलित होती है, हमारी आत्मा में से वो विकार और बुराइयां भस्म हो जाती हैं। कहते हैं ना कि तीसरा नेत्र खोलेंगे परमात्मा, तो क्या होगी? जो फॉल्स आइडेंटिटी बना रखी है हमने अपनी भी और संसार में, और भगवान की भी फॉल्स आइडेंटिटी, कौन है जानते ही नहीं हैं, सब जगह गलत लिखा है। तो इस फॉल्स आइडेंटिटी को अपने अंदर से हम भस्म करते हैं इस योग द्वारा, इस ज्ञान योग द्वारा। तीसरा नेत्र खुलने का मतलब हमारे ज्ञान का जो चक्र है, जो हमारे नेत्र के पास में होती थर्ड आई चक्र, वो चक्र ओपन हो जाती है, फुली ओपन हो जाएगी। हम ज्ञान के सागर बन जाएंगे, एक बुद्धिमान बन जाएंगे। तो जब ये अवस्था आती है, हमें सारा ज्ञान प्राप्त हो गया, हमें संगम युग पता चल गया, हमें पता है अब सतयुग आ जाएगा, हमें पता है कलयुग अब विनाश को प्राप्त होगा, तभी हमारी ये थर्ड आई चक्र खुलती है और तभी विनाश होता है। तो शंकर द्वारा विनाश यानी अभी सभी आत्माओं को ये ज्ञान प्राप्त हो जाए, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे और तब ही विनाश का भी समय होता है। आप देख रहे हैं तृतीय विश्व युद्ध भी जैसे होने वाला है। आपने देखा कोरोना और बाढ़ आदि अनेक तरीके से विश्व में एक तरीके से परिवर्तन हो ही रहा है और जल्दी ही ये सब कुछ विनाश को प्राप्त होगा। जो भी आप देख रहे हैं वो नहीं रहता है सतयुग में। हम आत्माएं श्रेष्ठाचारी आत्मा बन के, दिव्य आत्मा देव स्वरूप बन के अपने अपने सेक्शन में परम धाम में चली जाएंगी, जो कि ये परम धाम है। और फिर सतयुग जैसे ही शुरू होगा तो पहले कृष्ण और राधा का जन्म होता है। उनके माता पिता पहले से निश्चय होंगे, जो कि यही होंगे, जिन्होंने बहुत तपस्या की होगी, उनके द्वारा उनका जन्म होगा। और ऐसे ही सतयुगी सृष्टि आगे बढ़ती रहेगी। हम आगे और समझेंगे कि कैसे ये टाइम साइकिल है, यानी कौन कौन से युग कितने कितने समय के होते हैं, हम अगले चित्र में और अगले लेसन्स में समझेंगे। ये सेकंड लेसन आज पूरा होता है। धन्यवाद। ओम शांति।